गुड मॉर्निंग क्लास 6। आई थिंक कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैंने आपको आपको चैप्टर 3 में कुछ समझाया था इससे पहले, इस वीडियो से पहले वाली वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो है इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट और प्राइम नंबर क्या होते हैं, फैक्टर्स किन्हें कहते हैं, ठीक है, मल्टीपल्स किन्हें कहते हैं। तो मैंने एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। हालांकि एक्सरसाइज 3.1 तो आपसे ऐसे ही हो जानी चाहिए थी अगर आप खुद भी करते, क्योंकि उसमें जो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, उसमें कुछ नंबर्स दिए हैं जिनके सारे फैक्टर्स निकालने हैं। मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स नंबर से हमेशा छोटे होते हैं। जैसे हमें 24 के, मैंने एक ले लिया है, एक मैंने सॉल्व करके बताया है, बाकी आप कर लेंगे। 24 के फैक्टर्स लिखने हैं तो हम जो है चेक करेंगे 1 से। ठीक है, तो 1 सभी का फैक्टर होता है तो इसका भी होगा। फिर हम दूसरा नंबर 2 चेक करेंगे तो 2 से 24 डिवाइड होता है, आपको पता है, क्योंकि इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 भी इसका फैक्टर होगा। 3 के टेबल में भी 24 आता है, 3 8 जा 24, तो 3 भी इसका फैक्टर होगा। ये नंबर 24 जिससे भी डिवाइड होता है सब इसके फैक्टर होंगे। 4 से भी डिवाइड होता है, 4 6 जा 24, 6 से भी डिवाइड होता है, 6 4 जा 24। ठीक है, 5 से नहीं होता, 5 के टेबल में कहीं भी 24 नहीं आता है। फिर 6 के बाद 7 के टेबल में भी नहीं आता है। ठीक है, तो 8 होगा, 8 3 जा 24, फिर 12 2 जा 24, क्योंकि 10 के टेबल में नहीं आता, 11 के टेबल में नहीं आता, तो 10 और 11 इसके फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, फिर सीधे अपने आप से भी डिवाइड होता है, कोई भी नंबर अपने आप का भी फैक्टर होता है। ठीक है, तो ऐसे हम इसके फैक्टर लिख लेंगे। हमेशा ध्यान रखना, फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, ठीक है, काउंटेबल होते हैं, और लास्ट वाला फैक्टर वही होता है जो खुद वो नंबर होता है। ठीक है, और जो मल्टीपल्स होते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। उसने 5 ही इसलिए पूछा क्योंकि मल्टीपल्स काउंटलेस होते हैं, कितने भी अनगिनत हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो पूछेगा कि 3 बताओ या 4 बताओ या 5 मल्टीपल। तो जैसे 5 के 5 मल्टीपल पूछा है, तो मल्टीपल का मतलब उसका टेबल है, तो हम टेबल लिख लेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। यहाँ पे रोक देंगे क्योंकि आगे तो कहीं तक भी जा सकते हैं, उसने 5 ही पूछे हैं। ठीक है, उसके बाद मैच द फॉलोइंग है, इसमें आपको मैच करना है। जैसे यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं और यहाँ पर मल्टीपल और फैक्टर्स लिखे हैं। तो 35, तो 35 क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 7, 7 के टेबल में आता है, 7 5 जा 35, तो 35 7 का मल्टीपल है। ऐसे ही 16 क्या है, मल्टीपल ऑफ 8, 8 का मल्टीपल है। ऐसे ही 15 क्या है, फैक्टर ऑफ 30, 30 का फैक्टर है, 30 15 से डिवाइड होता है। ठीक है, ऐसे ही 25 क्या है, फैक्टर ऑफ 50। ठीक है, और 20 क्या है, फैक्टर ऑफ 20, 20 अपने आप का भी फैक्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसको कर लेंगे, मैच कर लेंगे। उसके बाद अगला है, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। 9 के सारे मल्टीपल लिखो, कहाँ तक, अप टू 100, 100 से ऊपर नहीं होने चाहिए। इसने अप टू 100 क्यों लिखा होगा, क्योंकि ये सिर्फ इतना नहीं लिख सकता था कि फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9, क्योंकि ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 तो जो है काउंटलेस हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं, तो इसलिए इसने कहा कि 100 से छोटे छोटे लिखो, 100 के बाद वाले नहीं लिखने हैं। तो हम 9 का टेबल लिखना शुरू कर लेंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, फिर 27, 9 3 जा 27, और 9 10 जा 90। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा, फिर 9 प्लस कर दो, 99। ठीक है, अब इसके बाद 100 से बड़ा हो जाएगा तो हमको इतने ही लिखने हैं, समझ गए। तो टेबल ख़त्म होने के बाद भी हम 9 9 प्लस करके आगे के मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी। उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज है 3.2। उसके कुछ क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ, बाकी आप कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, ठीक है, तो मेरे पास सारे क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पे, तो आप बाकी कर लेंगे। कुछ मैंने लिखे हुए हैं। व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर। ठीक है, दो कोई से भी ऑड नंबर ले ले तो उनका सम क्या होगा, उनका सम इवन होगा या ऑड होगा। तो उनका सम हमेशा इवन होता है। कैसे पता, हम जो है करके दिखा देंगे। देखो, मैंने 2 ऑड नंबर लिए हैं, 3 और 5, तो उनका ऑड क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो 3 और 5 ऑड हैं, उनको ऐड करें तो 8 आ गया। 8 तो होता है ना 2 से डिवाइड, तो 8 इवन हो गया। तो यानी कि 2 ऑड नंबर को जब भी प्लस करेंगे हमको जो नंबर मिलेगा वो हमेशा इवन होगा। जैसे 5 ऑड है, 7 ऑड है, लेकिन इनको प्लस करके 12 क्या है, इवन। ऐसे आप कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे 9
ऑड है, 11 ऑड है, लेकिन इनको प्लस करेंगे तो मिलेगा 18 जो कि इवन है, ठीक है। इसी तरीके से 15 ऑड है, 3 ऑड है, ठीक है, लेकिन इनको प्लस करेंगे तो मिलेगा 18 जो कि इवन नंबर है। इसी तरीके से 21 ऑड है, 3 ऑड है, लेकिन इनको प्लस करेंगे तो मिलेगा 24 जो कि इवन है। तो दो ऑड नंबर्स को जब भी ऐड करते हैं तो इवन नंबर मिलता है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है ये, सेकंड वाला ट्रू फॉल्स आप कर लेना, आपको आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है द नंबर 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर। ये कह रहा है कि 13 और 31 दोनों प्राइम नंबर है और इनमें डिजिट सेम है, जैसे 1 और 3 यहाँ भी है और 3 और 1 यहाँ भी है। तो ऐसे ही और पेयर्स ढूंढो जो कि प्राइम हो और जिनमें डिजिट सेम हो, ठीक है। प्राइम का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं जो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, ठीक है, और किसी से डिवाइड नहीं होते। तो देखो 17 और 71 एक पेयर ये हो गया, ठीक है। 17 और 71 भी प्राइम है, किसी से भी डिवाइड नहीं होते और इनमें डिजिट्स भी सेम। ऐसे 37 और 73 ये भी प्राइम है, ठीक है, ये भी किसी से और से डिवाइड नहीं होते, खुद से ही डिवाइड होते हैं। और जो है ये देखो ये डिजिट जो 3 और 7 यहाँ है यहाँ भी है, ऐसे 79 और 97, ठीक है। उसके बाद है राइट द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। 20 से छोटे प्राइम और कंपोजिट नंबर लिखो, ठीक है। तो प्राइम माने वो नंबर जो कि किसी से भी डिवाइड नहीं होते, सिर्फ खुद से ही डिवाइड होते हैं। अब 1 से शुरू नहीं करेंगे, देखो 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा भी जाता है कि 1 जो है प्राइम होता है या कंपोजिट होता है, तो 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट। तो 2 से शुरू करेंगे, 2 प्राइम होता है क्योंकि वो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होता है और किसी के टेबल में नहीं आता। फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, ठीक है। 9 तो नहीं आएगा इसमें, ठीक है, 9 प्राइम नहीं है। और यहाँ पे क्या आएगा, 10 भी नहीं आएगा, 10 भी प्राइम नहीं है। 11 आएगा, उसके बाद 13 आएगा, 15 नहीं आएगा, 15 क्योंकि प्राइम नहीं है, वो 3 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी। 15, 16, 17 आएगा, फिर 19 आएगा। और इसके अलावा जो बच्चे वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, जैसे कि 4 यहाँ पे आएगा, 6 यहाँ पे आएगा, 8 यहीं आएगा, 10 यहीं आएगा, 12 यहीं आएगा, ठीक है, 14 यहीं आएगा, 16 यहीं आएगा, ठीक है, और 18 यहीं आएगा। तो इस तरीके से बाकी जो नंबर बचेंगे वो कंपोजिट होंगे, तो वो इधर आ जाएंगे। उसके बाद है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 7। 1 और 7 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होगा, पहले हम देखेंगे कि 1 और 7 के बीच में सारे प्राइम नंबर होंगे क्या क्या, ठीक है। तो क्या क्या होंगे प्राइम नंबर, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ठीक है, 9 तो होता नहीं है। 10 से छोटे छोटे 1 और 10 के बीच में बताएं तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। उसके बाद है एक्सप्रेस द फॉलोइंग ऑड नंबर्स एज द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, ठीक है। ये सॉरी फॉलोइंग इवन नंबर्स, ये इवन नंबर है और इनको 2 ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो जैसे इसको लिख सकते हैं, मतलब आना 44 ही चाहिए, लेकिन इसको तोड़ देना, इसके 2 टुकड़े करने हैं और वो दोनों टुकड़े ऑड होने चाहिए। ये तो इवन है, तो एक तो हो जाएगा 41 + 3, 41 और 3 को प्लस करके 44 आता है, ठीक है, और ये दोनों ही ऑड है। ऐसे 36 का हो जाएगा 36 का हो जाएगा 31 + 5। देखो इन दोनों को ऐड करके 36 ही आता है, लेकिन ये दोनों ऑड हैं, ठीक है। उसके बाद है राइट 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। ऐसे दो दो पेयर लिखने हैं प्राइम नंबर के जिनको माइनस करके 2 आता हो। जैसे 11 और 13 में से 11 माइनस करके 2 आता है। 17 और 19 में से 17 माइनस करके 2 आता है। और ये सब प्राइम है, प्राइम के पेयर बनाने। 5 और 3, 5 में से 3 माइनस करके 2 आता है। ऐसे ही 7 और 5 भी हो सकते हैं, 7 - 5 भी 2 आता है। तो ऐसे ये पूछ रहा था, ठीक है। आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब बाकी के क्वेश्चन आप करेंगे और 2 एक्सरसाइज 3.1 एंड 2 आपको पूरी कर लेनी है। थैंक यू।